ईरान से आई है एक ऐसी शॉकिंग रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने उठा लिए हैं हथियार। जी हां दर्शकों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन्स के बीच ईरान में एक मास मोबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है, जहां अब आम लोग बैटलफील्ड के लिए रेडी बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि पूरी नस्ल को मिटा दूंगा, लेकिन एक साथ इकट्ठा हो गए हैं कई सारे ईरानी। दर्शकों, रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इस मूव का हिस्सा बन चुके हैं। इसे नेशनल डिफेंस और देशभक्ति से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी शॉक कर दिया है। ये डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी चल रही टेंशन्स को और बढ़ा रही है, और अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं, तो लोग खड़े हैं हथियार लेके और अपने सीने को तान के। आज रात दुनिया भर में एक चौंका देने वाली संख्या सुर्खियां बटोर रही है, 1 करोड़। सरकार के अनुसार स्वयंसेवकों के लिए सार्वजनिक आह्वान के ठीक 10 दिन बाद इतने ईरानियों ने अपने देश की रक्षा में हथियार उठाने की इच्छा दर्ज की है। ईरान के आंतरिक मंत्रालय द्वारा की गई और राज्य मीडिया द्वारा व्यापक रूप से साझा की गई घोषणा इस बड़े पैमाने पर लामबंदी को एक एकीकृत मोर्चे के रूप में पेश करती है, जिसे अधिकारी ज़ायोनी अमेरिकी दुश्मन कहते हैं। समाचार के साथ आए वीडियो में सिस्तान और बलूचिस्तान के जनजातीय लड़ाकों सहित पूरे ईरान के स्वयंसेवकों को अपनी मातृभूमि के लिए मरते दम तक लड़ने की शपथ लेते हुए दिखाया गया है। इनमें से कुछ क्लिप इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रति वफादारी को उजागर करते हैं, जो एक ऐसे समय में अंतरजातीय एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं जब देश बढ़ते बाहरी दबाव और आंतरिक आर्थिक तनाव का सामना कर रहा है। इस विशाल स्वयंसेवक उभार को राष्ट्रीय संकल्प के प्रदर्शन के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो ईरान इराक युद्ध के दौरान बसीज की लामबंदी की याद दिलाता है। अधिकारियों का कहना है कि ये संख्या एक अटूट भावना को दर्शाती है, एक संकेत है कि आक्रमण के किसी भी प्रयास से पूरे देश में व्यापक प्रतिरोध शुरू हो जाएगा। लेकिन इस घोषणा का समय महत्वपूर्ण है। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को अब तक की अपनी सबसे सख्त चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने घोषणा की, एक पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी, फिर कभी वापस नहीं लाई जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा होगा। ट्रंप ने इस चेतावनी को रात 8 बजे ईटी की समय सीमा से जोड़ा और मांग की कि ईरान एक समझौते पर सहमत हो, जिसमें वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलना शामिल है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि अनुपालन करने में विफलता सैन्य और नागरिक दोनों बुनियादी ढांचों पर भारी अमेरिकी हमले का कारण बन सकती है। इस बीच आज खार्क द्वीप तेल टर्मिनल सहित रणनीतिक ईरानी ठिकानों पर नए अमेरिकी हमलों की खबरें हैं। दूसरी ओर ईरान मिसाइल संचालन जारी रखे हुए है और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए तत्परता पर जोर दे रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान की बड़े पैमाने पर लामबंदी और अमेरिका की अत्यधिक बल प्रयोग की इच्छा व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। इस स्थिति का प्रभाव न केवल मध्य पूर्व के लिए है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए भी है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के तेल और एलएनजी शिपमेंट के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संभालता है। तो इस 1 करोड़ की संख्या का वास्तव में क्या अर्थ है? हालांकि सभी पंजीकरण प्रशिक्षित लड़ाकों में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये घोषणा व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। प्रस्तावित हमलों को रोकना, शक्ति का प्रदर्शन करना और सरकार के समर्थन में आबादी को एकीकृत करना। वास्तविकता स्पष्ट है, तनाव चरम पर है। एक ओर लाखों ईरानी लड़ने की तैयारी का संकेत दे रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने गहराई से और निर्णायक रूप से हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसे जैसे समय सीमा और निर्णयों की ओर घड़ी टिक टिक कर रही है, दुनिया देख रही है, क्योंकि अगले कदम क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता को नया आकार दे सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.